नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। दोस्तों, आज की प्रस्तुति के माध्यम से हम एक पौराणिक कथा जानेंगे जिसमें कैसे रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत हुई थी, इसका जिक्र बताया गया है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्रावण माह शिव भक्ति का एक उत्सव माना जाता है। इस माह में पूरा संसार जैसे शिवमय हो जाता है और इसके साथ ही श्रावण माह की पूर्णिमा पे रक्षाबंधन का उत्सव भी मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कैसे शुरू हुआ? इस प्रकार एक भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देकर उसके लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। आज हम आपके लिए शास्त्रों और ग्रंथों से रक्षाबंधन पर्व की और इसमें शिव महिमा की ऐसी ही एक कथा लाए हैं, जिसे सुनकर आपको रक्षाबंधन पर्व का असली महात्म समझ आएगा। दोस्तों, समय की बात है, देवताओं और दानवों के बीच कितने सारे युद्ध किए जाते थे, ये तो हम सब जानते हैं। दानव हमेशा यही कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं के अमृत को हासिल कर सके, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सके, जिनके लिए दानव कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे, घोर तप और जाप किया करते थे और वरदान स्वरूप त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मनचाहा फल प्राप्त करते थे, जिसके कितने बुरे परिणाम देवताओं को सहन करने पड़ते थे। दोस्तों, राजा बाली जो दानवराज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका वर्तन बाकी राक्षसों जैसा नहीं था। राजा बाली हिरण्यकश्यप के पौत्र और भक्त प्रहलाद के पुत्र थे, पर वे एक महादेव भक्त भी थे। महादेव की भक्ति से उन्होंने कई सारी सिद्धियां भी हासिल कर ली थी। राजा बाली ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया। तब देवताओं को यह चिंता होने लगी कि अगर राजा बाली ने ये अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षसों के पास चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु सभी देवतागण श्री हरि विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। श्री हरि विष्णु देवताओं की बात सुनकर राजा बाली के पास एक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं। क्योंकि राजा बाली उस वक्त यज्ञ कर रहे थे, तो वे किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने श्री हरि जो ब्राह्मण रूप में थे, उनसे कुछ मांगने को कहा, जिस पर श्री हरि विष्णु ने उनसे केवल 3 पग जमीन मांग ली। राजा बाली के वचन के बाद ब्राह्मण देव ने विराट रूप धारण कर लिया। उनका एक पैर स्वर्ग पर पड़ा, दूसरा पैर धरती पर पड़ा। अब वे तीसरा पैर कहाँ नापते, तब राजा बाली ने अपने वचन का पालन करने हेतु तीसरा पैर उन्हें अपने सर पर रखने दिया। भगवान श्री विष्णु के इस छल के कारण राजा बाली को पाताल लोक में निवास करना पड़ा, जहाँ सर्प लोक भी था। फिर राजा बाली ने घोर तपस्या से श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लिया और उनसे वर मांगा कि वे पाताल लोक और सर्प लोक के द्वारपाल बनेंगे। श्री हरि विष्णु को राजा बाली को मनचाहा वर देना पड़ा और वैकुंठ त्याग कर वे पाताल लोक में पहरा देने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु से यह वियोग माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी इनके निवारण हेतु शिव जी के पास आती है तथा शिवजी माता लक्ष्मी से कहते हैं कि राजा बाली वचनबद्ध पुरुष है। अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी बंधन में बांध ले तो वे श्री हरि को वापस वैकुंठ ला सकती है। शिवजी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नाग वासुकी को उनकी साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक में पहुंचती है और एक नाग कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बाली के पास पहुंचती है और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती है और वासुकी जो उनकी सहायता हेतु आए थे, वे एक रक्षा सूत्र अवतार में बदल जाते हैं और माता लक्ष्मी उन्हें राजा बाली को ये रक्षा सूत्र बांध देती है। राजा बाली माता लक्ष्मी को अपनी बहन मानते हुए वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। तब माता लक्ष्मी अपने देवी स्वरूप में आती है और उनसे श्री हरि को मांग लेती है। तब राजा बाली उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी, तो भाई बहन की रक्षा करने के लिए बंधन में बंध जाएगा और वासुकी नाग रूपी रक्षा सूत्र हमेशा भाई की कलाई पे बांधने से भाई की भी सारी बलाएं टल जाएंगी। तब से श्रावण माह के पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र भाई की कलाई पे बांधती है और भाई उस रक्षा के बंधन में बंध जाता है। इसलिए इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। यह पर्व नागपंचमी के बाद ही मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा और भगवान शिव की महिमा पसंद आई होगी। ऐसी और पौराणिक कथाओं और तथ्यों को जान के लिए बने रहिए हमारे साथ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण और हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।